नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको कई प्रकार के आचमन पात्र को दिखाऊंगा, क्योंकि आप में से कई लोग मुझे कई बार कहते हैं कि दादा कितने प्रकार के आचमन पात्र होते हैं और कैसे आचमन पात्र जो है पूजा के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में जो है अलग अलग मिलता है। देखिए, भारत में इतनी सारी विचित्रताएं हैं, इतने सारे अलग अलग विषय है, अलग अलग कारीगरी है। यानी पीतल आदि में जो हमारे पवित्र धातु है पूजा के, उसमें अलग अलग तरीके से कारीगरी किए जाते हैं। तो हर प्रदेश में अलग अलग तरीके की ही जो है आपको बर्तन आदि ये सब कुछ मिलते हैं। तो आचमन पात्र में भी वो भिन्नता है ही। तो आज जो है मैं आपको वही जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है दिखाने वाला हूँ दोस्तों, कि कितने प्रकार के अलग अलग आचमन पात्र होते हैं। मेरे पास जितने हैं मैं उतना ही आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इससे अधिक भी हो ही सकता है और होता ही है, क्योंकि अधिकता की तो कोई सीमा नहीं है। तो मेरे पास जितने प्रकार के हैं मैं वही जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भिन्न भिन्न प्रकार के कैसे कैसे आचमन पात्र पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ जो है यहाँ पर रखा है, पर इसे जो है मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मैं हटा लेता हूँ पहले, और ये वाले से ही शुरू करते हैं। ये वाले जो है ये दक्षिण भारत में जो है इस्तेमाल होते हैं। ये जो है ये आप देख रहे हैं ना, ये खासकर आप देखेंगे तेलंगाना आदि में। ये एक्चुअली मैंने भी तेलंगाना से ही ख़रीदा था। जब मैं हैदराबाद रहता था तो वहाँ से ही मैंने ये ख़रीदा था। तो ये जो है ये आचमन के लिए, घी आदि के लिए, सभी के लिए, मतलब घृत आदि जो है ना, हवन आदि किए जाते हैं उसके लिए भी, सामग्री आदि देने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और आचमन के लिए भी जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पीतल के जो है आचमन पात्र है, ये ज़्यादातर जो है दक्षिण भारत में ही इस्तेमाल किए जाते। ये पीतल के आचमन पात्र है। तो ये वाला जो है ये एक आचमन पात्र जो कि दक्षिण भारत के तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की तरफ ये वाला जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध पात्र है दोस्तों। इसके बाद जो है ये वाले, ये जो है ये कोशाकुशी है। ये आप लोग जानते ही है, ये कोशाकुशी है। और ये जो है बंगाल की तरफ बहुत प्रसिद्ध है। आसाम में कामाख्या मंदिर आदि उस तरफ जो है ये प्रसिद्ध है। बनारस में, गोरखपुर में भी इसका इस्तेमाल होता है। मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये बनारस में, और बनारस में वैसे इसका एक दूसरा टाइप भी देखने को मिलता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी ही जो है। तो इस यही वाला जो है ये मूल रूप से बंगाल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और इसके साथ साथ बनारस आदि में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसी के साथ ये देखिए ये वाला भी एक आ जाता है। ये वाले देखिए ये कोशा है, और उसके साथ ये वाले आचमन पात्र बनारस में ये वाला भी इस्तेमाल होता है। ये जो है ये मैंने बनारस से ही लिया था। ये वाला वहाँ पर इस्तेमाल है। सामान्य अर्घ के लिए जो है कोशा, असल में सामान्य अर्घ जो है केवल अगर आपके पास कोशा है तो उसमें ही हो जाता है। आप आचमन पात्र में ये, मतलब आचमनी के लिए आप ये कुशी इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये जो तांबे की आप आचमनी इस्तेमाल कर रहे हैं चम्मच जैसा, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है। मूल रूप से ये कोशा जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये दो भी जो है ये आचमन पात्र ही है। ये दो भी जो है ये आचमन पात्र है दोस्तों। तो ये कोशाकुशी है, ये भी जो है कोशाकुशी ही आप बोल सकते हैं, या फिर जो है ये जो है सामान्य अर्घ आचमन पात्र है। सामान्य अर्घ और आचमन पात्र दोनों के लिए ही जो है ये इस्तेमाल होते हैं। असल में सभी आचमन पात्र में ही आप सामान्य अर्घ स्थापन कर सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। पर अगर देखा जाए जो है महापूजा आदि में जो है, तो उसमें कोशाकुशी आदि के माध्यम से ही जो है आचमन आदि किए जाते हैं। और सामान्य अर्घ स्थापन करके तीर्थ आदि का आवाहन करते हुए आचमन जो है आचमन और पूजन आदि सभी कुछ किए जाते हैं। तो ये कोशाकुशी है, और ये भी एक प्रकार का, ये दोनों प्रकार का आचमन पात्र है। अब जो है यही वाला जो है ये देखिए, ये भी जो है एक कटोरी, और जो है ये आचमनी जो है ये भी तांबे का है। तो इस प्रकार का भी आचमन पात्र जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत कॉमन है ये। नॉर्थ की तरफ तो बहुत ही ज़्यादा इसका चलन है। नॉर्थ में, राजस्थान आदि में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका चलन, मतलब ये बहुत कॉमन है, ये बहुत कॉमन है। इससे जो है हवन आदि भी किए जाते हैं कई समय। तो ये तांबे का है दोस्तों, तांबे का ये जो है आचमन पात्र है। और
ये पीतल का है, ये पीतल का है। ये वैष्णव पूजा आदि में बहुत जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैष्णव पूजा आदि में इसका इस्तेमाल जो है काफ़ी किया जाता है। और जो है अगर आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण पूजा हो, रघुनाथ जानकी के पूजा हो, मतलब ऐसे कई प्रकार के जो भी सारे वैष्णव पूजा होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और बाकी दूसरे प्रकार के भी जो है जो पूजा आदि है उसमें भी जो है इसके इस्तेमाल होते ही है, पर वैष्णव पूजा में खासकर इसका इस्तेमाल होता है। ये आप जो है गुजरात की तरफ इसका बहुत इस्तेमाल देखेंगे आप। इसका इस्तेमाल जो है दक्षिण की तरफ भी ये काफ़ी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जो है ये भी एक आचमन पात्र है जो कि पीतल का आचमन पात्र है। देखिए सभी प्रकार के जो भी आपको पसंद है ना आप वही वाला इस्तेमाल कर सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। अगर आपको गुजरात का आचमन पात्र अगर आपको मिल जाता है या फिर आप कभी जाते हैं वहाँ पर, गुजरात में हो, राजस्थान में, कहीं पर भी कोई आचमन पात्र आपको पसंद आ गया, आप पूजा के लिए घर पे लेकर आते हैं और उससे ही आचमन आदि करते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है उसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप गुजरात में रहते हैं तो आपको गुजरात का ही करना पड़ेगा, आप बंगाल में रहते हैं तो आपको कोशाकुशी से ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक आचमन पात्र है, ये मेरे पास छोटा वाला ऐसा है, तो आप इसका ये भी बहुत कॉमन है। ये जो है नॉर्थ आदि की तरफ बहुत इस्तेमाल होता है, बिहार में भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। बिहार में इसका पीतल का और तांबे दोनों का इस्तेमाल होता है। मेरे पास ये छोटा वाला ही केवल जो है ये है पीतल का केवल मात्र जो है दोस्तों। तो ये वाला भी जो है ये पूजा के लिए जो है इस्तेमाल होता है, ये पूजा के लिए जो है ये इस्तेमाल होता है और हर प्रकार के पूजा के लिए इस्तेमाल होता है। और कई प्रकार के श्राद्ध आदि में भी जो है इसका इस्तेमाल किए जाते हैं दोस्तों। और ख़ासकर जो है कोई भी प्रकार की पूजा जो है घर पे किए जाते हैं, साधारण पूजा, नित्य प्रतिदिन की पूजा जो है, तो उसमें ऐसे छोटे आचमन पात्र जो है कई लोग इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। तो ये जो है ये पीतल का आचमन एक पात्र हो गया, एक पीतल का आचमन पात्र है। अब जो है ये देखिए ये जो है ये बड़े वाले आचमन पात्र हैं, ये भी जो है दक्षिण का ही है। ये जो है कलश है और उसमें जो है ये आचमनी है, कलश और आचमनी जो है, कलश और आचमनी, ये बड़े वाले जो है कलश है और इसमें जो है ये बड़े वाले ही जो है ना आचमनी है। तो ये भी एक आचमन पात्र है। इससे भी जो है पूजा आदि में ये भी दक्षिण की तरफ आपको बहुत दिखेगा, महाराष्ट्र की तरफ आपको बहुत दिखेगा। ये जो आचमन पात्र बनारस में भी दिख जाता है। बनारस में ना असल में हर प्रकार के आचमन पात्र आदि ही आपको दिख जाएगा। बनारस में कोई भी बर्तन आदि हो, कुछ भी हो, वो आपको किसी ना किसी मंदिर आदि में दिख ही जाएगा। तो ये भी जो है ये कलश और ये बड़े वाले जो है आचमन पात्र। और अब जो है ये एक छोटे कटोरी और ये चम्मच ही है दोस्तों। तो इस तरह के भी ये देखिए ऐसा भी एक मेरे पास है। तो इस प्रकार का जो है ऐसे भी जो है आचमन पात्र, आप आचमन पात्र इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो है पीतल के कटोरी और चम्मच है तो उससे भी आप जो है उसे भी आप आचमन पात्र के तौर पे ही जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे भी आचमन पात्र के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पीतल के कटोरी छोटे वाले हो, थोड़ा सा बड़ा वाला हो, ये और पीतल के चम्मच आपके पास है तो आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी कांसे के जो है ना कटोरी इस्तेमाल मत करिएगा, कभी भी आचमन के लिए जो है कांसे की कटोरी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप कटोरी आदि के माध्यम से अगर आप जो है आचमन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमेशा ही दोस्तों आप पीतल का ही कटोरी जो है वो इस्तेमाल करेगा। पीतल का कटोरी और पीतल के चम्मच जो है यही जो है वो आप इस्तेमाल करेगा हमेशा। कभी भी जो है दोस्तों आप जो है कांसे की कटोरी आदि इस्तेमाल करने मत जाइएगा। तो यहाँ पर ये देखिए यही था, यही मेरे पास है, इतना ही मेरे पास है। और बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे कलेक्शन होते हैं, मेरे पास इतना ही है। ये 2 कटोरी का है, ये तांबे का एक है, ये वाला एक कोशाकुशी टाइप का है, ये कोशाकुशी है, ये वाले एक बड़े वाले, ये वाले कलश और ये वाला है, ये सबसे छोटा वाला। ये जो है ना बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरे मारवाड़ी एक दोस्त है तो उनके घर में हर जगह पर ये आपको दिख जाएगा। ये छोटा वाला जो ये आचमन पात्र है, ये पीतल का जो है ना, उनके दुकान में हो, उनके व्यापार आदि में हो, कहीं पर भी जो है उनके हर रूम में जो है, उनके उसके दादी के रूम में हो, उसके रूम में हो, उनके सभी के रूम में जो है
ये सारे जो है ना वो होते हैं। और ये पीतल वाला भी, ये भी जो है ये भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, काफ़ी इस्तेमाल होता है। और ये तो यही मेरे पास देखिए इतने ही जो है मेरे पास है, तो यही वाला इतना ही बस जो है मेरे पास है आचमन पात्र का कलेक्शन बोल लीजिए। और तरह तरह के मतलब अलग अलग प्रकार के ऐसे आचमन पात्र इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके घर पे कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, नित्य दिन की पूजा हो, विशेष दिन की पूजा हो, तो उसमें ऐसे प्रकारों के जो है इतने प्रकारों के मतलब इस प्रकार के आचमन पात्र आप इस्तेमाल कर सकते हैं सामान्य अर्घ के लिए, पूजा पाठ आदि के लिए, सभी कुछ के लिए जो है आप ऐसे आचमन पात्रों का आप प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है आचमन पात्र का ये वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छा लगा है। और आप लोगों के पास अगर इससे भी ज़्यादा कलेक्शन है या फिर आप लोगों के पास और भी ज़्यादा कई प्रकार के आचमन पात्र है, इसके बारे में आप लोग और कुछ जानते हैं और कुछ बताना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बता सकते हैं। मेरे पास जितना था मैंने आप लोगों को उतना बताया। मतलब आचमन पात्र की जो कलेक्शन और अलग अलग प्रकार के आचमन पात्र। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।